बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सबक में कुछ मसाइल उस एतबार से हैं कि अगर कोई आदमी मिसाल के तौर पर घर ख़रीदता है या ज़मीन ख़रीदता है, यानी प्लॉट ख़रीदे या ज़मीन या खेती बाड़ी वाली जगह ख़रीदे, तो प्लॉट अगर जैसे लिया है और उसके ऊपर घर बना है तो ज़ाहिर है कि वो घर भी उसके अंदर शामिल होता है ख़रीदारी के अंदर, चाहे जो है वो यूँ ना कहे कि मैं घर ख़रीद रहा हूँ, इसलिए कि लफ्ज़ दार अरबी ज़बान में वो सहन वग़ैरह और तामीरात को शामिल होता है। और क्योंकि उस घर ने वहाँ पर सानी हाल में रहना है, यानी इस घर ने ख़त्म नहीं होना है बल्कि बरकरार रहना है, तो इस वजह से वो घर भी ज़मीन के ताबे होता है। और ऐसे ही अगर ज़मीन यानी खेती बाड़ी वाली ख़रीदी है तो उसमें जो दरख्त हैं या खजूर के बागात वग़ैरह हैं वो भी शामिल होते हैं, क्योंकि सानी हाल में ये दरख्त वग़ैरह भी जो है वो बाकी रहते हैं। अलबत्ता जैसे खेती है, हमने खेती बाड़ी वाली ज़मीन ख़रीदी और उसमें खेती लगी हुई है, तो अगर वजाहत के साथ ना बताया जाए कि ये खेती भी इस ख़रीदारी में शामिल है तो फिर वो खेती शामिल नहीं होगी, क्योंकि वो खेती जो है काट कर अलग कर दी जाती है। तो उसकी ऐसी मिसाल है कि हमने कोई घर ख़रीदा और उसके अंदर बेचने वाले का सामान रखा हुआ है, तो ज़ाहिर है कि वो सामान अलग कर दिया जाता है। अच्छा, फिर इसके बाद अगर हमने मिसाल के तौर पर दरख्त ख़रीदा है या खजूर का दरख्त ख़रीदा है तो उसमें जो फल वगैरह है वो बाय का होता है। अलबत्ता अगर मुश्तरी ये कह दे कि मैं फल भी ख़रीद रहा हूँ तो फिर उस सूरत में वो मुश्तरी का हो जाता है। दलील इसकी ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, जिसको यहाँ पर साहिब हिदायत ने नकल किया है। अगरचे इमाम ज़ैली रहमतुल्लाह अलैह ने उस हदीस को ये फरमाया कि अलम अजिद हूँ, यानी मुझे ये हदीस नहीं मिली, लेकिन इमाम ये बहर राइक़ में ये वजाहत के साथ लिखा हुआ है कि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के इस हदीस मुबारक से इस्तिदलाल करना, यानी किसी मुज्तहिद का किसी हदीस से इस्तिदलाल करना, ये उस हदीस की सेहत के लिए काफ़ी है। तो वह हदीस मुबारक यहाँ पर नकल की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन इश्तरा अर्ज़न फ़ीहा नख़लुन, यानी जिसने कोई ऐसी ज़मीन ख़रीदी जिसमें खजूर का दरख्त लगा हुआ है, फ़स्समरतु लिलबाइई, तो उस सूरत में जो खजूर के दरख्त पर फल है वो बाए का होगा, यानी बेचने वाले का होगा। इल्ला अन यश्तरितल मुब्ता, इल्ला ये कि ख़रीदने वाला ये कहे कि ये फल भी मैं ख़रीद रहा हूँ। और दूसरा अक़ली दलील साहिब हिदायत ने ये दी है कि इत्तिसाल अगरचे खिल्की है, यानी वो दरख्त पे जो पैदावार आ रही है वो अल्लाह के हुक्म से आ रही है, लेकिन बहरहाल वो सानी हाल में बरकरार नहीं रहती, उसको काट लिया जाता है। तो ऐसी ही मिसाल है कि जैसे हमने खेत वाली जगह ख़रीदी तो उसमें जो सब्ज़ा उगा हुआ है या जो यानी जो खेती आई है वो बेचने वाले की होती है और उस सूरत में बाय को ये कहा जाएगा कि ये जो तुम्हारा फल है या जो ये तुम्हारी मबी है, यानी ये जो मबी है जो तुम हमारे हवाले कर रहे हो वो तो तुम हमारे हवाले कर दो और फल जो है वो तुम काट के अलग कर लो। फिर इसके ज़िमन में साहिब हिदायत ने तकरीबन 7 मसाइल बयान किए हैं। उसमें एक मसला तो यही हो गया जो भी हमने आपको बता दिया कि जो खेती है यानी ज़मीन है वो ख़रीदी है तो उसमें खेती जो है वो बाय की हो जाएगी, तो बाय को दे दी जाएगी। और इस मसले में फिर इन्होंने इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के इख्तिलाफ़ भी नकल किया है। फिर दूसरी बात साहिब हिदायत ने इसी के ज़िमन में ये भी ज़िक्र की है कि चाहे वो जो फल आ रहा है या वो जो खेती पैदा हो रही है वो दिखने में कीमत वाली हो या ना हो, क्योंकि बहरहाल दोनों सूरतों में जो है वो होती बाय की है, और चाहे उस पर यानी वो हल्की फुल्की खेती हो उसको भी जो है वो बेचा जा सकता है। तो ये बात याद रखनी चाहिए इस मसले के अंदर कि हर वो चीज़ के जिसकी कोई कीमत हो अलग से, उस चीज़ की मिल्कियत बाय को हासिल होगी, इल्ला ये कि मुश्तरी वजाहत के साथ कह दे कि ये चीज़ भी मैं ले रहा हूँ और बाय उस पर राज़ी हो जाए। अगर ऐसी कोई बात नहीं हुई तो सिर्फ बै हो जाने से जिस पर वो चीज़ लगी हुई है, जैसे फल है मिसाल के तौर पर, तो वो मुश्तरी का नहीं हो जाएगा। और आजकल तो इसका समझना और भी आसान हो गया कि ये जो कच्ची चीज़ें होती हैं ये भी बेची जाती हैं। इसी तरीके से अगर ज़मीन बेची थी और उसमें जो है वो मालिक जो है वो जो पुराना मालिक था वो उसमें बीज डाल चुका था, लेकिन वो बीज अभी उगा नहीं था, तो उसमें तफसील है कि अगर वो यानी मुअफ़्फ़न हो चुका है, यानी मट्टी में मिलकर मट्टी हो चुका है, तो उस सूरत में तो कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर वो मुअफ़्फ़न ना हुआ हो तो फिर उस सूरत में वो भी बाय का होगा, बाय उसको निकाल लेगा। और इसके आगे साहिब हिदायत ने एक और मसला बयान किया है हुकूक़ और मराफ़िक़ वाला। तो इसमें यह बात समझ लेनी चाहिए कि हुकूक़ और मराफ़िक़, इसको बाज़ उलमा किराम ने यह भी कहा कि ये एक ही चीज़ के गोया 2 नाम हैं, तो चाहे सिर्फ हुकूक़ का जिक्र कर दे चाहे मराफ़िक़ का जिक्र कर दे,
उस सूरत में जो है वो ये जो खेती है वो उसमें दाखिल नहीं होगी, जो फल है वो उसमें दाखिल नहीं होगा। अगर हुकूक और मराफिक का लफ्ज़ इस्तेमाल ना किया हो बल्कि जो है वो बिकुल कलीलिन व कसीरिन कहा हो तो फिर उस सूरत में ये खेती बाड़ी या वो जो फल है वो दाखिल हो सकता है। यानी अगर हुकूक और मराफिक का लफ्ज़ इस्तेमाल ना किया हो तो फिर उस सूरत में, यानी यूँ कहा है कि मैं जमी ज़मीन ख़रीद रहा हूँ, तो उस सूरत में ये खेती बाड़ी दाखिल हो सकती है और सराहत हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर फल वगैरह काट कर रख दिया गया है और ऐसे ही खेती जो है वो भी काट कर रख दी गई है तो उस सूरत में तो चाहे हुकूक मराफिक कहे चाहे ना कहे, जब तक सराहत ना होगी कि ये चीज़ें भी मैं ले रहा हूँ तब तक वो चीज़ें शामिल नहीं होंगी, क्योंकि वो बमंज़िला सामान के हैं। अब इब्तदाई बात की तरफ वापस आते हैं कि ये जो हमने कहा कि अगर वो इतना हो चुका है कि जिसमें जो है वो यानी बाय अपनी खेती बाड़ी कर चुका था, तो उस सूरत में इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाते हैं कि जब तक वो चीज़ पक ना जाए तब तक जो है उसको ज़ाय नहीं करना चाहिए, निकालना नहीं चाहिए, बल्कि जो है वो उसको पकने देना चाहिए और उसके बाद जो है वो काट कर बाय उसको ले ले। और उसको इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने एक तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की रिवायत से साबित किया है, जिसमें यह आता है मम बा नखलम मुअब्बरन, यानी जिसने ऐसा कोई खजूर का दरख्त लगाया कि जिस पर फल आ चुका था, तो फरमाया फसमरतु लिलबाइई, तो मुअब्बरन का जो लफ्ज़ आया है कि ताबीरुन नखल हो चुकी हो, तो उसको जो है वो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इससे पता चलता है कि वो ताबीर से जो है वो अगर ताबीर से पहले वाली नौयत है तो उस सूरत में वो उसमें तो बात अलग है, लेकिन अगर वो ताबीर हो चुकी है तो उसमें वो फल बाय का होगा। और इसमें जो है वो हज़रत मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, हज़रत मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब दाम बरकातुहू हमने ये बात इरशाद फरमाई कि ये जो इसमार होता है यानी फल का आना, ये ताबीरुन नखल के बाद, ये ताबीरुन नखल उसके बाद ही होता है। तो खुलासा वही हो जाएगा। यहाँ बरकत के लिए हज़रत की जो इबारत है वो भी मैं बता देता हूँ कि हज़रत फरमाते हैं कि पहली बात तो ये कि यहाँ पर जो क़द उब्बिरत का लफ्ज़ आया है या मुअब्बरन का लफ्ज़ आया है वो मफ़हूम मुखालिफ से इस्तिदलाल है। मफ़हूम मुखालिफ हमारे नज़दीक हुज्जत नहीं है। और हज़रत मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब ने यहाँ पर उसकी 3 सूरतें बयान की हैं, जिसमें से तीसरी सूरत के अंदर ये सारे इख्तिलाफ़ है कि अक़द मुतलक़न दरख्त का हो, फल का उसमें नफ़ियन या इस्बातन ज़िक्र ना हो। तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक फल बाय का होगा, चाहे बै ताबीर से कबल हो या बाद में। और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक बै अगर ताबीर के बाद हुई तो फल बाय का होगा और पहले हुई तो मुश्तरी का होगा। तो असल जो मसला है सारा वो ताबीर के ऊपर है। तो एक तो हमने ये कहा कि ये जो क़द उब्बिरत से आप ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे क़द उब्बिरत का लफ्ज़ आया है तो ताबीर से, ताबीर के बाद हो रही है तो फिर बाय का होगा, ताबीर से पहले है तो मुश्तरी का, क्योंकि क़द उब्बिरत की क़ैद है। तो हम ये कहते हैं कि मफ़हूम मुखालिफ हमारे नज़दीक हुज्जत नहीं है। दूसरा हज़रत फरमाते हैं कि हदीस मुबारका में ताबीर से मुराद इसमार यानी दरख्त पर फल आ जाना है, यानी मुराद एक ही है। और इलाक़ा मजाजी है कि ताबीर इसमार की अलामत है, क्योंकि जो दरख्त वाले होते हैं ना वो ताबीर को इसमार से मौखर नहीं करते, यानी ज़ाहिर है पहले ताबीर होती है उसके बाद ही फल आता है उसमें, क्योंकि वो मुज़क्कर मुअन्नस को मिलाया जाता है जिसको क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। और हज़रत ने यह भी बात फरमाई कि हनफिया और शवाफ़ा के दरमियान जो इख्तिलाफ़ बयान किया जाता है ये लफ्ज़ी है, हकीकी नहीं है, क्योंकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक भी ताबीर से मुराद इसमार ही है। और इसके बारे में हज़रत ये फरमाते हैं कि अल्लामा नववी और हाफिज़ इब्न हज़र रहमहुल्लाह के कलाम का हासिल भी यही निकलता है। इसके अलावा साहिब हिदाया ने जो ये सारे मसाइल ज़िक्र किए उस पर हाशिया में ये बात लिखी है कि ये यहाँ पर 2 कवायद पर मबनी हैं ये जो मसाइल हैं इस फसल के। तो उसमें एक तो ये है कि जो जिसको लफ्ज़ बै शामिल हो, लफ्ज़ मबी शामिल हो, वो उर्फ़न बै में दाखिल होता है चाहे सराहतन ज़िक्र ना हो। और दूसरा ये कि जो चीज़ इत्तिसाल करार के तौर पर मिली हुई हो, यानी जिसको हाल सानी में भी करार हो, बाद में उस जिसको अलग ना किया जाता हो वो भी शामिल हो जाती है। तो ये जैसे अभी हमने ये सारे अभी मसाइल पढ़े तो उसमें एक तीसरा उसूल भी हमारे सामने आया कि वो उस चीज़ का कीमत का होना भी ज़रूरी है, उसमें कीमत के एतबार से भी फ़ैसला होगा। और बाकी इसके अलावा जो है वो एक इश्काल ये ज़िक्र किया गया है कि यमीन के अंदर तो जो है वो शामिल नहीं होता, यानी जो लफ्ज़ यानी
दार अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें ये तामीरात दाखिल नहीं होती, बल्कि अगर तामीरात मुनहदिम भी हो जाए तो भी जो है वो इंसान हानिस हो जाता है। तो बात यह है कि जो है वो एक उर्फ़ है इस एतबार से कि ख़रीद व फ़रोख्त का उर्फ़ है, और दूसरा यमीन का उर्फ़ है कि यमीन के अंदर जो है वो आम तौर पर जो ज़मीन होती है उस यानी उसके मालिक से कोई मसला हुआ होता है तो वो मालिक बरकरार है तो ज़मीन बरकरार है, इस वजह से वहाँ पर जो है वो हानिस होने का मसला आता है, और यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने ये जो बात फरमाई थी सलाह और समर की कि भाई वो फल काबिल इंतफ़ा हो जाए, तो इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का ये कहना था, जैसे आपको बताया भी कि एक तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की रिवायत से उन्होंने इस्तेदलाल किया है। दूसरा वो कहते हैं कि तस्लीम मोहताद यानी आदतन यही तरीक़ा राइज है कि अगर ऐसी कोई चीज़ यानी जो बाय ने मुश्तरी को बेची और वो बाय की मिल्कियत में मशगूल हो तो वो फ़ारिग़ होने के बाद मुश्तरी के हवाले की जाती है। तो हम और इसको जो है उन्होंने उस पर भी क़यास किया है इजारे के मामले पर भी कि अगर जो किराए पर ज़मीन लेने वाला था उसने कोई खेती बाड़ी कर दी थी और उसका जो है वो वक्त पूरा हो गया था इजारे का, तो उस सूरत में जो है वो खेती बाड़ी जब तक मुकम्मल नहीं हो जाती तब तक वो किराए की मुद्दत को और बढ़ा दिया जाता है। तो इसके ऊपर भी इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने क़यास किया था। तो हम उसका जवाब ये देते हैं कि यहाँ पर बाए का जब जहन बन गया था कि मुझे ये चीज़ बेचनी है और उसके बावजूद वो खेती बाड़ी कर देता है तो इसका एक मतलब तो ये है कि वो अपने नुकसान पर राज़ी है, और दूसरा रह गया ये इजारे वाला मामला। तो उसमें ये बात है कि वो जो किराएदार का मकसूद था वो तो यही था कि मुझे खेती बाड़ी से नफ़ा मिले, जबकि बाय जो है वो तो आयन रक़बा से फ़ायदा उठा रहा था, उसके बदले में उसको पैसे मिल जाएंगे। और इजारे के अंदर जो है वो क्योंकि मकसूद जो है वो खेती ही थी, तो अगर खेती भी नहीं मिलेगी तो वो किराएदार का नुकसान हो जाएगा। इसलिए वहाँ पर हम ये कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये हुआ, जैसा कि इब्न हम्माम रहमतुल्लाह ने लिखा है कि अक़द में तजदीद नहीं हुई, जो अक़द इजारा था उसमें तजदीद नहीं हुई तो कोई बात नहीं, अब अगर ये लोग अक़द इजारा में तजदीद कर लें तो मसला हल हो सकता है। ऐसे ही इस मामले के अंदर भी किया जा सकता है कि वो ये जो बाय है वो जब ज़मीन बेचे तो उसके बाद मुश्तरी से इजारे का मामला कर सकता है अलग से, और मुश्तरी से वक्त मांग सकता है। इस तरह की सूरत इख्तियार की जा सकती हैं कि जिससे मामला जो है वो दोनों के हक़ में हो जाए, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी आदमी को अचानक पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है और उसको अपनी जायदाद बेचनी पड़ती है, तो यहाँ पर उसको मजबूर कर देना बज़ाहिर जो है वो मुनासिब मालूम नहीं होता। अच्छा, इस बाब के मसाइल से ये बात भी वाज़ेह हो गई होगी कि हम लोग बाज़ औक़ात जैसे घर की ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं या गाड़ी की ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं तो उर्फ़न उसमें जो घर के कागज़ात वगैरह होते हैं वो शामिल होते हैं, तो उसकी कोई कीमत अलग से नहीं दी जाती बल्कि वो इसमें शामिल होती है। ऐसे ही घर में मिसाल के तौर पर वॉलपेपर लगा हुआ है, उखाड़ना चाहे तो उखाड़ सकते हैं, लेकिन वो आम तौर पर उर्फ़ में जो है वो उसके अंदर शामिल ही होता है, या खिड़कियाँ हैं, दरवाज़े हैं तो वो आम तौर पर उसमें शामिल ही होते हैं, तो उसमें जो है वो अलग से इन सब चीज़ों का जिक्र करने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, जैसे जो फ़िटिंग्स होती हैं, जैसे मिसाल के तौर पर ट्यूबलाइट्स हैं, पंखे हैं, वो अगर उसको भी बै में शामिल करना है तो फिर उसको अलग से ज़िक्र किया जाता है, क्योंकि ये चीज़ें जैसे हमने पढ़ा कि सानी हाल में अलग हो सकती हैं। तो और इसी तरीके से अगर घर फर्नीचर के साथ बेचा जाता है तो वजाहत के साथ बता दिया जाता है कि फ़र्नीचर में ये चीज़ें शामिल हैं, तो उस हिसाब से फिर जो है वो बै मुनाक़िद होती है। बाकी इस मकाम पर एक कलाम अल-बहर राइक़ में नकल किया है कि वो जब कोई एक रिवायत हो जिसके एक वाक़या हो जिसके लिए दो अलग अलग रिवायतें हों और एक में जो है वो मुतलक़न आया हो, दूसरे में मुक़य्यदन आया हो, जैसे ये ताबीर वाला मसला है। ये इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत में ताबीर की क़ैद नहीं है, और जो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की रिवायत है उसमें ताबीर की क़ैद है। तो अल-बहर राइक़ में तो उन्होंने ये बयान किया है कि ये मुहक़्क़िक़ बात यह है कि ये वाक़यात अलग अलग ही शुमार होते हैं, इसमें मुतलक़ को मुक़य्यद पर महमूल नहीं किया जाता। अलबत्ता इब्न आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात की नफ़ी की है और उन्होंने ये कहा है कि ये जो इब्न नौजैम रहमतुल्लाह अलैह का जो इस्तिदलाल है ये किसी एक ही जगह से उन्होंने किया है जिसको मशहूर बात के मुखालिफ जाकर कबूल नहीं किया जा सकता। तो बहरहाल लेकिन वो बात अपनी जगह दुरुस्त है कि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह का इस हदीस मुबारक से इस्तिदलाल करना इसकी तस्हीह के लिए काफ़ी है, क्योंकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ख़ुद मुज्तहिद की हैसियत रखते हैं। और फ़तहुल क़दीर में एक बात और ज़िक्र की गई है कि जैसे उर्फ़ की वजह से कुछ चीज़ें बै के ताबे होकर मबी के साथ आ जाती हैं, ऐसे ही कुछ चीज़ें उर्फ़ की वजह से ही
बै से खारिज भी हो जाती हैं, उनको सराहतन ज़िक्र करने की ज़रूरत नहीं होती। उसकी मिसाल जैसे वो सामान के जो घर में रखा हुआ है उसको अलग से ज़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि यह बै में शामिल नहीं है, बल्कि वो खुद ब खुद ही खारिज हो जाता है। अच्छा, और हमारा जो एक इस्तेदलाल ये था कि हमने जो है वो इसको खेती पर क़ियास किया था उस मामले में कि जब ये उसकी खेती बाड़ी वाली ज़मीन की बै की हो तो उसमें खेती जो है वो शामिल नहीं होती। उसी के ऊपर हमने ये दरख्त वाले मसले को भी क़ियास किया जो ताबीर नक़ल वाली बात है। तो इसी के ज़रिए से हम शवाफ़े को जवाब देते हैं। और ये बात समझ लेनी चाहिए कि इस मामले में इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के साथ इमाम मालिक और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह भी एक ही हैं। तो हम उनको ये भी जवाब देते हैं कि आप मफ़हूम, आपका उसूल है कि मफ़हूम मुखालिफ से आप उस वक्त इस्तिदलाल करते हैं जब वो क़ियास के मुखालिफ ना हो। और यहाँ पर अगर ये जो ताबीर नक़ल वाला मामला है इसको खेती पर क़ियास किया जाए तो खेती में आप भी ये बात मानते हैं कि खेती को काट कर अलग कर दिया जाएगा और खेती जो है वो उसमें शामिल नहीं होगी बै के अंदर। तो ऐसे ही ताबीर नक़ल वाले मामले में भी जो फल है उसको बै के अंदर शामिल नहीं होना चाहिए। बाकी हुकूक़ व मराफ़िक़ में एक फ़र्क ये नक़ल किया गया है कि हक़ उस चीज़ को कहा जाता है कि जो मबी के ताबे हो और मबी के लिए ज़रूरी हो, जबकि मराफ़िक़ वो चीज़ है कि जिसके ज़रिए जो तवाबे के साथ ख़ास हो। और हुकूक़ की मिसाल दी गई है जैसे कि हक़ शिरब होता है या हक़ तरीक़ होता है, और मराफ़िक़ की मिसाल दी गई है जैसे कि वज़ू की जगह है और किचन है या पानी बहने की जगह है।